संजू, 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 संजू तुम ठीक हो? संजू, 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 संजू ये क्या हो गया? संजू, संजू, संजू घबराओ मत संजू, संजू सब ठीक हो जाएगा। संजू, हे भगवान, संजू, अरे सुनिए, गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए मेरी। अरे कोई तो मदद करो मेरी संजू। भाई साहब, पागल है क्या? भगवान, अरे कोई तो मदद कीजिए, मेरी संजू जख्मी है, अरे अस्पताल लेके जाना है। प्लीज कॉल दी एम्बुलेंस, प्लीज भाई साहब, कोई तो मेरे साथ आओ, मेरी संजू, प्लीज भाई साहब। संजू, 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 संजू ये सब क्या हो गया? संजू, लेकिन मैं रो क्यों रहा हूं? मेरी संजू तो मेरे सामने, ऊपर वाला कितना मेहरबान है। संजू, उसने मेरी सुन ली और तुम बच गई, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे इतनी नाराजगी, पहचानती तक नहीं। ये ठीक नहीं है संजू। हाँ हाँ, ये सचमुच गलत बात है। हाँ ये गलत है। शट अप, चलो तुम लोग क्लास में जाओ, चलो। आई सेड गो टू क्लास। मैं फिर आऊंगा संजू, संजू मैं फिर। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, पूरे 2 लाख हैं। होना ही चाहिए, लाशें भी तो 2 हैं। प्रिंस की तरफ शक नहीं जाना चाहिए। किसी की तरफ शक नहीं जाएगा सर। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। अच्छा मैं भी चलता हूँ। हाय वकील। बाय। हाय डार्लिंग। हाय स्वीटहार्ट। प्रिंस कम। आइंदा गाड़ी संभाल कर चलाया करो, 2 लोगों को उड़ा दिया। हर बार इतने रुपयों का नुकसान। मैंने क्या नुकसान कर दिया? सिर्फ 2 लाख रुपए का, और आपने 29 करोड़ का नुकसान कर दिया। सिद्धांत राय की बात। रिलैक्स प्रिंस, अकल से काम लिया करो। मैंने सिद्धांत राय की बात इसलिए मानी क्योंकि डैम में क्रैक्स हमारी वजह से पड़े थे। अगर इंक्वायरी हुई तो हम सबके अंदर जाने की नौबत आ सकती है। और हम अंदर नहीं जाना चाहते। मगर हम क्यों अंदर जाएंगे? प्रिंस, अभी तो हम सिर्फ 30% के पार्टनर हैं। अगर हम उसकी एम्पायर के 100% मालिक बनना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि सिद्धांत राय जी को कुछ दिन और नाराज ना किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं समझाऊंगा भी नहीं। मैडम आपको टेलीग्राम। मैडम आप कहीं जा रही हैं? ओह गॉड, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैडम के मम्मी और डैडी एक्सीडेंट में। हाउ सैड। सॉरी टू हियर अबाउट इट मैम। डोंट बी सॉरी रोहित, मेरे माँ बाप को मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। अगर अफसोस करना ही है तो अपनी माँ पे करो, जिसकी आत्मा आज बहुत दुखी हुई होगी। उस बेचारी ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो बच्चे अपनी माँ खो चुके हैं किसी और के माँ बाप की मौत का जोक बना सकते हैं। ये सब आप लोगों ने इसलिए किया ना कि मैं चली जाऊं। I'm going। आप जैसे लोगों की नौकरी करने से तो अच्छा है मैं अनाथ आश्रम में उन बच्चों की देखभाल करूं जो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते, क्योंकि उनके खुद के दिल टूटे हुए होते हैं। Anyway, मैं आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज आप लोगों की वजह से मैं अपने दोस्तों के पास वापस जा रही हूँ। प्लीज forgive them, Mr. God। BBC, मेरे लिए एक गाड़ी मंगा देना प्लीज। हेलो। हेलो सर, मूर्ति बोल रहा हूँ। डैम टूट गया। क्या?
तुम सब घटिया लोग अपने आप को इंसान कहते हो, यह है तुम्हारी इंसानियत। देखो देखो ये फुटेज और डूब मरो तुम सब लोग। हमारी वजह से हजारों बेघर हो गए, 80 लाशें मिल चुकी हैं अभी तक, सैकड़ों मलबे के नीचे दबे पड़े हुए हैं, हजारों एकड़ की फसल खत्म हो चुकी है, उस इलाके में ना पीने का पानी है ना बिजली। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, और तुम लोगों में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आई वॉन्ट टू नो, जब पहली रिपोर्ट्स आई कि डैम में क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो मेरे कहने के बावजूद इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस तरह से ये डिले था? कौन है जिम्मेदार? कौन है? मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है सिद्धांत। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मूर्ति सर, अपनी टीम सेलेक्ट करो, अगर चाहो तो बाहर से इंजीनियर्स बुलाओ, लेकिन मुझे रिपोर्ट संडे को चाहिए। राइट सर। दिस संडे। राइट सर। Oh, Mr. God, not again. Oh my God, I've got to hide. I've got to hide. मुझे छुपना होगा। कहाँ छुपूं? Oh, Mr. God, please. The confession box. Okay, confessional. Okay, confessional. But, oh, Mr. God, please forgive me. ला 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 ला। हाय ओहो, आप फिर आगे माफी मांगने? बेटा, जब तक तुम्हारी दीदी मुझे माफ नहीं करेगी मैं माफी मांगता रहूंगा। कन्फ्यूशियस का कहना है कि माफी गॉड से मांगनी चाहिए। अच्छा होगा कि आप कन्फेशन कीजिए। कन्फेशन? जाइए, आप कन्फेशन कीजिए। कन्फेशन? फादर, जो कानून दुनिया की अदालत का है फादर, वही कानून प्यार की अदालत का क्यों नहीं है? जितना जुर्म होता है उससे बड़ी सजा क्यों मिलती है? क्यों? फादर, वो जानता है फादर कि मैं संजना से कितना प्यार करता हूँ। शी इज माई लाइफ, यू नो। फिर भी उसने मेरे साथ इतनी छोटी सी बात पर संजना मुझसे पहचानने से इनकार करती है। मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आया हूँ फादर, बल्कि ये बताने आया हूँ कि अगर आज मुझे संजना नहीं मिली और उसने मुझे माफ नहीं किया तो मुझे वो करना पड़ेगा जो उसकी नजरों में जुर्म है। लेकिन मैं ये जुर्म करूंगा फादर। हाँ फादर, मैं आत्महत्या करूंगा। शायद यही एक तरीका है मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का और अपने प्यार को अमर करने का। थैंक यू फादर। शायद फिर कभी ना मिले। मुझे दे रानी, आजा आजा, चला आजा। संजू, थैंक यू भगवान, थैंक यू। पता है 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है जब ऊपर वाला नीचे वाले की बात फौरन मान लेता है। जानती हो मैंने भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि अगर मेरे प्यार में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरी संजू मुझे मिल जाए। भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी संजू मुझे मिल गई। मैं मर जाऊंगा संजू, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। अब माफ भी कर दो संजू, प्लीज मुझे माफ कर दो संजू। संजू प्लीज जाओ। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया तेरा पागलपन। अब इसे दूर करना बहुत जरूरी है। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया है। तुझे पूरा हक है अपने आप को तकलीफ पहुंचाने का, मुझे तंग करने का, लेकिन एक मासूम लड़की को परेशान करने का तुझे कोई हक नहीं है। परेशान? मैं अपनी संजना को कैसे बहुत हो गया है, अब वक्त आ गया है हकीकत से मुखातिब हो जाओ। मुखातिब? सच्चाई को जान ले मेरे भाई। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही कि ये तेरी संजना नहीं बहन, ये मरता है तो मरने दो। आखिर कब तक ये परेशान करता रहेगा आपको? लेकिन नहीं, इसका हकीकत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। ये तेरी संजना नहीं है, ये ऐना है, ऐना।
तेरी संजना का इंतकाल हो गया यार, वो मर चुकी है वो। क्या तो नहीं? अरे वो गाड़ी के नीचे आके मर गई है मेरे भाई। नहीं। अरे उसका अंतिम संस्कार मैंने अपने हाथों से किया यार। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। सच है, सच है, सच है। नहीं, शेखर, माफ करना मेरे भाई, हकीकत बयान करना बहुत जरूरी था, मुझे माफ करना। सुनिए, क्या मैं कोई इश्क की आग में आशिक जलता रहा है, जलता रहेगा। ये तो बेचारा कब का मर चुका है, बस जी रहा है।